खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इससे पहले हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं शुगर पे, यानी चीनी की प्रॉब्लम्स और उसके क्राइसिस पे। आज उस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्रोग्राम मुकालमा में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, एक कहावत है, सेइंग है या किसी दानिश्वर का कॉल है कि बदबख्त है वो कौम जिसकी भागदौड़ ताजरों के हाथ में आ जाए। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन ताजर ही हुकूमत कर रहे हैं और पाकिस्तानी कौम तो मज़ीद बदकिस्मत है इस हवाले से कि जो ताजर नहीं होते वो सियासत में आने के बाद ताजर हो जाते हैं, यानी अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं। सियासत जो है वो एक नहायत मुहज़्ज़ब पेशा है, मुहज़्ज़ब काम है। वो लोग इसमें आते हैं जो वेलफेयर के कायल होते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन यही होता है। ज़ियाउल हक साहब के दौर में इलेक्शन हुआ, गैर जमाती इलेक्शन हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोग जो मतवस्त थे, छोटे लोग थे, कम आमदनी वाले लोग थे, इलेक्शन लड़के सामने आए। इससे मेरी इस बात से आप हरगिज़ इसका मतलब ये ना लीजिएगा कि मैं माशाल्लाह को या एक डिक्टेटर को फेवर कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि उस वक्त लोग आए जो नॉर्मल थे और उसके बाद वही लोग आज अगर हम उनको देखें तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए। सियासत में आने के बाद वो कारोबार शुरू किया, उन्होंने मेल्स लगाई और बड़े बड़े आज उनके पास घर और गाड़ियां हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं, मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हैरत अंगेज बात है कि ये लोग आते ही शायद कमाने के लिए हैं। ये पार्टियां नहीं बदलते नाज़रीन, ये अपनी कंपनीज बदलते हैं। सियासत कॉर्पोरेट बिजनेस हो गया है, जहां शेयर की बोली अच्छी लगने का चांस हो या इंसेंटिव्स ज़्यादा मिलने का चांस हो, वो उस पार्टी में चले जाते हैं। यही तमाशा हम गुज़िश्ता 70 सालों से देखते हुए आ रहे हैं। इस वक्त भी आप ख्वाह वो हस्बे इख्तिलाफ हो या हस्बे इक़्तिदार हो, दोनों तरफ वही चेहरे, वही लोग, वही कारोबारी लोग, वही सब इसमें भी शामिल हैं, पहले भी थे। और उनका काम ही ये है कि वो हमेशा जहां उनको लगे कि हमें बेहतर अंदाज से वहाँ इंसेंटिव होगा, हमारा कारोबार अच्छा चलेगा, तो यही हाल नाज़रीन शुगर इंडस्ट्रीज़ का है। इस वक्त शुगर इंडस्ट्रीज़ में 50% यानी कि 50% शुगर मिलें सियासतदानों की है, जिसमें बड़े बड़े नाम नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी साहब, खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन साहब, चौधरी बरादरान, ये सब शुगर इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। जब चीनी महंगी होती है तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं पे आती है और यही शोर करते हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं तो फेवर करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, और जब अपोजिशन में होते हैं तो उस पर तनकीद करते हैं। लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चीनी का जो मुनाफा है, चीनी जब बढ़ती है तो वो इन्हीं की जेबों में पैसा जाता है। कौम जो है वो इसको समझने से कासर है या समझने चाहती ही नहीं है। मेरा मकसद शुगर इंडस्ट्रीज पे बात करने का ये है कि आम पब्लिक जान सके कि जो आज चीनी पे इतने शोर और गोल हो रहा है उसकी वजूहात क्या है। नाज़रीन, उसकी वजूहात यही हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला ये तमाम बातें आपके सामने लाऊंगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी उन मिल्स की जो बेची गई, प्राइवेटाइज़ की गई, पत्तों की शुगर मिल, लैया शुगर मिल और कमालिया शुगर मिल। नाज़रीन, कमालिया शुगर मिल के बाद पत्तों की शुगर मिल बेची गई और लैया शुगर मिल बेची गई, उपाड़ा शुगर मिल बेची गई और उनमें वही GM वही था ख्वाजा राशिद, जो कि फ्रंट मैन था
उस वक़्त के हुक्मरानों का, और ये मिल्स औने पौने बेच दी गई, यानी आधी कीमत पे, और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और ये एक वजह ये भी थी कि जो मुनाफा देने वाली मिल्स थी उनको बेच दिया गया। नाज़रीन, इस सारे खेल में हर अदारा, हर आदमी जो इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शामिल है या स्टेक होल्डर है, फ़ायदा उठाता है। गुज़िश्ता गवर्नमेंट जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा कि चीनी 28 रुपये से 52 रुपये पे चली गई, लेकिन उस पर किसी ने कुछ नहीं किया, ना कोई एक्शन लिया, यानी कि रातों रात शुगर मिल्स के मालकान अरबपति बन गए। नाज़रीन, उस वक्त एक सिस्टम था कि पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन शुगर इंडस्ट्रीज के मालकान से मुआहदा करके उनको कुछ पेमेंट देके चीनी उन्हीं के गोडाउन में स्टोर करती, और उसके लिए एक जो तरीकाकार तय था, अगर शुगर मिल मालकान चीनी गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते तो 20% वो उस पर प्लंटी देने के बाद चीनी अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। और उसमें अहम रोल, जब चीनी के क्राइसिस आते हैं, उसमें अहम रोल जो है वो होता है पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का। उस वक्त उनको फौरी तौर पे चीनी को इंपोर्ट करना चाहिए, जो कि नहीं किया गया, और शुगर मिल मालकान ने यानी 20% प्लंटी देके और चीनी 58 रुपये में बेच दी। और उस वक्त पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो है उसने चीनी इंपोर्ट नहीं की, और तासुर ये दिया कि इंटरनेशनल क्राइसिस हैं चीनी, तो इस तरह से काम किया गया। अभी इस वक्त भी वही चीज़ है कि वही लोग हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि उसी तरह ये सारा एक कार्टल है, माफिया है, जो इस मामले को आगे लेके जा रहा है। नाज़रीन, दुनिया में गन्ने की पैदावार में जो ममालिक की तरतीब है उसमें हम 6ठे नंबर पे, यानी कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और गन्ना पैदा करने में उसका एक अहम रोल है। उसके बावजूद नाज़रीन हम परेशान हैं, चीनी के लिए समझ से बाला तर है। लेकिन जो हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे हैं, अब आते वो उससे साबित होता है कि बुनियादी तौर पर सियासतदान ही इसके ज़िम्मेदार हैं। अब आते हैं प्रोडक्शन की तरफ। नाजरीन, गन्ना ख़रीदा जाता है ज़मींदार से, उसको डिले किया जाता है, उसकी पेमेंट को डिले किया जाता है, और उससे ज़मींदार परेशान होता है। उसमें एक और माफिया वजूद में आ गया है जो कि ज़मींदार से गन्ना ख़रीद लेता है। नाज़रीन, ये जो माफिया है, ये जो ग्रुप है, या जिनको एजेंट का नाम दिया गया है, वो ज़मींदार से कम कीमत पे गन्ना परचेज करता है, ख़रीद लेता है, और ज़मींदार मजबूर है उसको ये गन्ना देने पर, क्योंकि उसकी ज़रूरतें हैं, उसके ऊपर कर्ज़े हैं, उन कर्ज़ों को उतारने के लिए वो गन्ना जो है वो कम कीमत पे दे देता है, जिससे ज़मींदार को लॉस होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे भी तवज्जो दे, ज़मींदारों को फैसिलिटेट करे, सहूलतें दे, और सबसे अहम बात ये कि उनको पेमेंट उनके गन्ने की बर वक्त अदा कर दी जाए। तो नाज़रीन, अब आते हैं प्रोडक्शन की तरफ। तो प्रोडक्शन में ये है कि नाज़रीन, अगर ये सारे अखराजात मिला लें जो एक चीनी तैयार करने पे आते हैं, तो उससे 30 से 35 रुपए किलो चीनी इनको पड़ती है, और उसका शीरा बेच के ये अपने अखराजात पूरे करते हैं, और पूरे साल का बजट नाज़रीन उससे निकालते हैं। ये सारी बातें जो आपके गुज़श्ता की, ये इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस पर तवज्जो दें, स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। उनका दावा है कि वो इस मामले को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बज़ाहिर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो हुकूमत को चाहिए कि वो एक कमीशन बनाए जिसमें चीनी से रिलेटेड शुगर मिल मालकान में से, या जो भी लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसमें शामिल हैं, इस इंडस्ट्रीज के साथ हैं, उनको उस कमीशन में ना लिया जाए, ताकि सही फैसला हो सके। और कमीशन की रिपोर्ट पे अमल होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रीवियस ये एक तजर्बा है, ये रूटीन है कि जिस चीज़ पे कमीशन बनाया जाता है, कमीशन मीन्स नथिंग। तो लिहाजा ऐसा कमीशन बनाइए जो सही रिपोर्ट दे
और सबसे अहम उस रिपोर्ट पे अमल किया जाए और इस सारे प्रोसेस, इस सारे कार्टल में, इस सारे माफियाज में जो लोग शामिल हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। नाजरीन, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम।